नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पाठक। शिवसेना उद्धव दल के नेता और सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र पुलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला को पद से हटाने की मांग चुनाव आयोग से की है। राउत के मुताबिक पुलिस की यंत्रणा किसी एक पार्टी के कामकाज में जुटी हुई है। राउत ने यह भी आरोप लगाया है कि महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को धमकियां दी जा रही है, डराया जा रहा है। शिंदे गटाचे लोक डेस्परेट झाले आहेत पराभवाच्या भीतीनं। अनेक ठिकाणी आमच्या उमेदवारांना धमक्या देणं, पोलिसांचा दबाव आणणं, खोटे गुन्हे दाखल करणं, त्याच्यामध्ये नाशिकचे पोलीस आयुक्त सुद्धा सामील आहेत। आणि काल संध्याकाळी मालेगाव बाह्यचे आमचे उमेदवार डॉक्टर अद्वैत हिरे यांच्यावर दादा भुसे यांच्या गुंडांनी हल्ला केला। दादा भुसे यांच्या गुंडांनी ते प्रचार फिरत असताना त्यांच्या गाड्यांवर हल्ला केला। त्यांच्या जवळ लोखंडी शिगा, तलवारी आणि गावठी पिस्तूल होती, रिव्हॉल्वर्स होते आणि अद्वैत हिरे यांना ठार मारण्याच्या उद्देशाने हल्ला झाला। आमचे 5 शिवसैनिक जखमी झालेले आणि पोलिसांनी त्या संदर्भात अजूनही ठोस कारवाई केलेली नाही। हे प्रकरण फक्त मालेगाव बाह्यपुरतं नाही, तर पोलीस यंत्रणेचा वापर करून अशा प्रकारे हल्ले होणार असतील तर या महाराष्ट्रामध्ये निवडणुका त्यांना शांततेत करायच्या नाही। या राज्याच्या पोलीस महासंचालिका रश्मि शुक्ला यांची निवडणुकीच्या आधी बदली करावी अशी आमची एक मागणी यासाठीच होती, कारण पोलीस यंत्रणा राजकीय कामाला जुंपलेली आहे, एका पक्षाच्या कामाला जुंपलेली आहे। त्याच्यामुळे निवडणुका स्वच्छ वातावरणात होणार नाही, हा जो आमचा एक अंदाज होता तो हळूहळू खरा ठरताना दिसतोय। गणेश पूजा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के घर आने को लेकर उठे सवालों पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने काफी दिनों बाद जवाब दिया है कि इस तरह की बैठकों में न्यायिक मामलों पर चर्चा नहीं की जाती। मुंबई में एक आयोजन के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा ऐसी मुलाकातों के मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यों के मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालयों के चीफ जस्टिस नियमित तौर पर मुलाकात करते हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के इस बयान को लेकर जब शिवसेना उद्धव दल के सांसद संजय राउत से सवाल किया गया तो राउत ने जवाब देते हुए कहा कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। पिछले 10 सालों से न्याय व्यवस्था पर जो दबाव बनाया गया है उसी दबाव में न्याय व्यवस्था काम कर रही है। अगर दबाव नहीं होता तो पिछले 3 सालों से महाराष्ट्र में जो संविधान विरोध सरकार चल रही है उसे हमारे मुख्य न्यायाधीश चलने नहीं देते। कि देश की सभी समस्या मालूम है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं। इस देश की न्यायपालिका के ऊपर 10 साल से जो दबाव बना है उस दबाव के चलते ही न्याय व्यवस्था अपना काम कर रही है। अगर ये दबाव नहीं होता तो 3 साल से महाराष्ट्र में जो एक संविधान विरोधी गैर कानूनी सरकार चल रही है वो हमारे मुख्य न्यायाधीश चलने नहीं देते। जिस तरह से पार्टियों को तोड़कर सरकार बनाई है और उनका डिस्क्वालिफिकेशन होना जरूरी था एज पर 10th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हमारे मुख्य न्यायाधीश ने ये बात मानी नहीं, सुनी नहीं। कमेंट्स तो करते रहे बहुत, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है, व्हीप गलत है, विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय गलत है, या बोलते रहे, लेकिन कहीं वो आपके जजमेंट तो हमने देखी तो उसमें नहीं आया है। अब विधानसभा की मुदत खत्म होगी फिर भी आप निर्णय नहीं दे रहे हो, क्योंकि इस प्रकार से ही सरकार चलनी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का इच्छा थी और इस इच्छा के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय ने काम किया। तो अब ज्ञान देने के बाद भूल जाइए, हमको हमारे पास भी ज्ञान है,
संविधान का। बारामती से विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर पवार परिवार आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। बारामती से अजीत पवार के सामने शरद पवार की एनसीपी से शरद पवार ने अपने पोते युगेंद्र पवार को चुनावी मैदान में उतारा है। ये पता चलते ही अजीत पवार ने भावनात्मक होकर शरद पवार पर परिवार में फूट डालने का आरोप कसा है। इस मामले पर सांसद संजय राउत ने कहा कि ये चुनाव है, आपकी पत्नी हार गई है। रिपीट, ये चुनाव है, आपकी पत्नी हार गई तो आपके दिमाग में ये ख्याल आया है, लेकिन अब चुनाव होता है तो आपको चुनाव का सामना करना पड़ेगा। अब रोना धोना अजीत पवार को बंद करना चाहिए। राउत ने डंके की चोट पर बयान देते हुए कहा कि उनके हिसाब से बारामती विधानसभा सीट से युगेंद्र पवार जीत रहे हैं। ये चुनाव है, आपकी पत्नी हार गई है, उसके बाद आपको ये विचार आपके दिमाग में आया है। अब चुनाव होता है तो चुनाव में आपको सामना करना पड़ेगा। अब रोना धोना बंद करना चाहिए। मेरे हिसाब से बारामती से युगेंद्र पवार जीत रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पाठक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कई तरह के मजेदार बातें सामने आ रही हैं। शिवसेना शिंदे गुट के नेता श्रीनिवास वनगा को टिकट नहीं मिला तो वो पहले तो खूब रोए, फिर पिछले 13 घंटे से गायब है। उनका फोन भी बंद है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता हुए गायब। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। टिकट नहीं मिलने से नाराज शिंदे शिवसेना के नेता श्रीनिवास वनगा नॉट रीचेबल हो गए हैं। पिछले 15 घंटे से उनका फोन बंद आ रहा है। बता दें कि टिकट नहीं मिलने से वनगा बहुत दुखी थे और इसे लेकर वो खूब रोए और अब गायब हैं। वनगा के परिवार का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वह अपनी कार में कहीं निकल गए। उनका फोन भी बंद आ रहा है। अब पालघर पुलिस वनगा को ढूंढ रही है। वनगा की नाराजगी की जानकारी सामने आने के बाद एकनाथ शिंदे ने उनकी पत्नी से बात की और परिवार को आश्वासन दिया कि श्रीनिवास को उचित सम्मान दिया जाएगा। महाराष्ट्र की पालघर विधानसभा सीट से शिंदे गुट के मौजूदा विधायक श्रीनिवास वनगा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अब सोमवार को इस सीट से किसी दूसरे का नाम घोषित किया गया तो वनगा दुखी हो गए। टिकट नहीं कटने पर उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। बता दें कि सीएम शिंदे शिवसेना ने पालघर सीट से राजेंद्र गावित को उम्मीदवार बनाया तो श्रीनिवास ने आरोप लगाया कि शिंदे ने उन्हें धोखा दिया है। वनगा मामले पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बयान देते हुए कहा कि वनगा को एकनाथ शिंदे ने विधायक नहीं बनाया था, उन्हें विधायक उद्धव ठाकरे ने बनाया था। आगे राउत ने यह भी कहा कि वनगा परिवार को बीजेपी ने सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। जैसी हालत आज वनगा की है, वही हालत विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद एकनाथ शिंदे की होगी। आखिर में राउत ने कहा कि अपने कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है। हे जे वनगा नावाचे ग्रस्त आहेत त्या आमदार झाले माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांकडे। त्यांना उद्धव साहेबांनी लोकसभाही लढवली। त्यांच्या वडिलांच्या निधनानंतर जेव्हा भारतीय जनता पक्षाने त्यांना वाऱ्यावर सोडलं होतं, वनगासारख्या कुटुंबाला, जे RSS किंवा भाजपशी संबंधित असं कुटुंब होतं, तेव्हा माननीय उद्धव ठाकरे यांनी त्या कुटुंबाला दत्तक घेऊन या श्रीनिवास वनगा यांना लोकसभेची निवडणूक लढवायला उभं केलं, ताकद लावली, स्वतः ते प्रचारात दाखल झाले। दुर्दैवाने त्यांचा पराभव झाल्यावरती त्यांना विधानसभेत आणण्यासाठी सुद्धा उद्धव साहेबांचाच पुढाकार होता। त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, त्या कुटुंबाला त्यांची भूमिका होती आणि तो शब्द उद्धव साहेबांनी पूर्ण केला। श्रीनिवास वनगा हे आमदार झाले ते काही एकनाथ शिंदेमुळे नाही, ते उद्धव ठाकरे यांच्यामुळे आमदार झाले। पण हे महाशय सुरतला गेले, गुवाहाटीला गेले, गोव्याला गेले, कुठल्या तरी टेबलावर आम्ही त्यांना नाचतानाही पाहिलं। तेव्हा त्या भागातल्या अनेक शिवसैनिकांनी रडू कोसळलं की काय हा आमचा आमदार, त्याला आम्ही निवडून दिलं आणि आज अशा प्रकारे आमच्या विरोधामध्ये तांडव करतोय। आता ही कर्माची फळं असतात, ती अनेकांना भोगावी लागते, स्वतः एकनाथ शिंदेनाही भोगावे लागते। लक्षात घ्या, 26 तारखेनंतर एकनाथ शिंदेना सुद्धा रडू कोसळलं। 26 तारखेनंतर एकनाथ शिंदे सुद्धा तुम्हाला ज्या भूमिकेत वनगा आहेत
त्या भूमिकेत तुम्हाला एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे लोक रडताना दिसतील, मार्क माय वर्ड. त्याच्यामुळे ते रडत असले तरी आम्हाला काय अश्रू वगैरे येत नाहीत. कर्माची फळं तुम्हाला भोगावे लागतील. ज्या पद्धतीने तुम्ही शिवसेनेशी गद्दारी केली, उद्धव ठाकरे देव माणूस आहेत हे तुम्हाला आता पटलं, कळलं, ते आहेतच.